जय श्री राम। मिथुन राशि के जातकों, 16 सितंबर 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और 16 अक्टूबर 2025 तक अब सूर्य देव आपकी राशि से तीसरे घर के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करेंगे। यानी अभी तक वो राशि से तीसरे घर में थे, जहां पर वो अपनी राशि में तो थे, लेकिन राहु केतु अक्ष पर भी थे, यानी सूर्य केतु का ग्रहण दोष बना हुआ था। अब वो ग्रहण दोष से मुक्त हो गए हैं। अच्छी बात क्या है कि राशि से चौथे घर के अंदर सूर्य गए। पॉजिटिव इसमें स्थिति यह है कि चौथे घर का स्वामी और राशि का मालिक जो है वो बुध है, और बुध ग्रह को हम कहते हैं शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान का भी ग्रह कहते हैं। बुध आपकी राशि का भी मालिक है, चौथे घर का मालिक है, यानी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का है। वो बुध उस दौरान स्ट्रॉन्ग अवस्था में रहेंगे, क्योंकि बुध की स्थिति आने वाले समय में बदलेगी भी, तो वो त्रिकोण भाव में यानी पंचम में चले जाएंगे, यानी राशि का लॉर्ड ठीक है। सूर्य बुध की ही राशि में आए हुए हैं। अब तीसरे घर का मालिक अगर चौथे घर में आता है तो बहुत बार व्यक्ति के मन में ये बात होती है या उसके ऊपर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती हैं जिसको हम कहते हैं किसी प्रकार का बदलाव। बहुत बार मकान के लिए बदलाव, जगह के लिए बदलाव, या किराए का मकान है उसको किसी दूसरी जगह जाके रहना शुरू कर दिया, या उसमें बदलाव आ गया, क्योंकि सूर्य चौथे भाव से दशम भाव को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन चाहते हैं, जैसे जॉब चेंज करने की कोशिश करना, हाँ ये समय ठीक है, इसमें प्रयास कीजिए, आपका काम बन सकता है। जैसे जॉब के लिए ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई करना, वो यहाँ बनता है, क्योंकि तीसरे का स्वामी चौथे घर में, तो बहुत बार किसी कार्य विशेष के लिए हमें घर से दूर भी थोड़ा बहुत दिन के लिए जाना पड़ता है, या हमारी ट्रेवलिंग्स बन जाती है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि सूर्य तीसरे घर का मालिक होकर चौथे भाव में है और दशम भाव को देखते हैं, और 10वें घर में वक्री शनि है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में ये स्थितियां स्ट्रगल तो दर्शाती हैं। क्योंकि सूर्य यहाँ दिग्बल से हीन होता है, दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और चौथे में दिग्बल से हीन हो जाते हैं। और दिग्बलहीन होना राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में फायदा नहीं देता, राजनीति से संबंधित क्षेत्रों में फायदा नहीं देता है। आपको जो सम्मान मिलना चाहिए या जिस चीज के लिए आप डिजर्व करते हैं, वो शायद बहुत बार ऐसी स्थिति में नहीं मिल पाता। इसलिए जो आपको ऐसी स्थिति में मिल जाता है, आपको उसी से संतुष्टि करनी पड़ती है। क्योंकि सूर्य का संबंध दशम भाव से, तो इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल बनेगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य तीसरे घर के मालिक हैं। इसलिए ये स्थिति बताती है कि चौथे घर में सूर्य बैठे हैं, शनि उसको देख रहे हैं। इस दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता होगी, अतः उनका भी आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। जय श्री राम।